हेलो डियर स्टूडेंट्स देखंतु आज आम पढ़ा गॉस लॉ रो एप्लीकेशन आउ मु कहि परिबी एप्लीकेशन 1 कारण या आगो को आउ दुईटी एप्लीकेशन बा तीनोटी एप्लीकेशन अछि। देखंतु फर्स्ट एप्लीकेशन कोन अछि डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस लॉ माने गॉस लॉ को यूज करके आम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करबा अथवा एटा क्वेश्चन आउ की परि आसी पारे डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ रु हमें प्रूव करबा का को कूलम्ब्स लॉ को एटा अधिकांश टाइम रे आसे आ एटा बहुत इंपोर्टेंट मध्ये नोट कर दियंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ ये एई थरो एग्जाम रे 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आसीबार संभावना यथेष्ट अधिक रहिछि। देखंतु एटा मु कहि देबी एटा ही प्रूव कर दूची। देखंतु कूलम्ब्स लॉ प्रूव करबा काहा को यूज करी कि ना गॉस लॉ को यूज करी। तो कूलम्ब्स लॉ जदी आपण जानि थिबे अथवा मु पूर्व वीडियो रे कहि सारी ऑलरेडी जदी देखि नाथि जाई कि देखि नियंतु कूलम्ब्स लॉ काहा को कहबा बा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो फार्मूला मु कोन कहबी F इक्वल टू एटी हमें k लिखि परिबा अथवा ए k कांस्टेंट बदला हमें लिखि परिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये होची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ बा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने F रो फार्मूला फोर्स रो। तो ए याकू हमें डिराइव करबा कहा को यूज करिकि ना गॉस लॉ के यूज करके। देखंतु गॉस लॉ एप्लीकेबल केते बेले दुईटा सरफेस रे ताकू भी मु पूर्व वीडियो रे कहितली जदी पॉइंट चार्ज थिबो सेठारे गॉसियन सरफेस होची स्फेरिकल ए दुईटा कंडीशन मने रखिथिबे। आ जदी लाइन चार्ज थिबो लाइन चार्ज पाई सेते बेले गॉसियन सरफेस होची सिलिंड्रिकल हैला कि तेनु करी ए दुईटा कथा मन रखिबे कोन गॉसियन सरफेस दुई प्रकार अछि कोन कोन गुटे पॉइंट चार्ज पाई से होची स्फीयर बा स्फेरिकल एवं लाइन चार्ज पाई सिलिंड्रिकल हो। तेबे आमे कहिबा जे डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस लॉ बा एमिति भी क्वेश्चन आसे केमिति ना फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस लॉ बा आउ केमिति ही पारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एमिति भी बहुत समय रे आस्था है हैला कि कोन कहली फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तेबे हमें गुटे पॉइंट चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करिबा। देखंतु जदि मु एटा पॉइंट चार्ज नेली एवं ए पॉइंट चार्ज किए ना q नामकरण कर देली एवं ये सपोज o पाखरे अछि तेबे आमे गोटे डिस्टेंस रे बाहर करिबा केते दूर रे आमे धरा जो एटू गुटे पॉइंट नै नेलु केते ना r डिस्टेंस रे ये होची p सपोज p पॉइंट नाम दे देली। तेबे ए p पॉइंट रे बाहर करिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते हैला कि तेबे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एटी केते जदि मु बाहर करिवि देखो तुम कोन करिवि गॉस लॉ यूज करिया पई कोन कंडीशन दरकार गॉसियन सरफेस दरकार। गॉस लॉ हमें गॉसियन सरफेस रे ही यूज करि परिबा तेनु करी एटी कोन करिवि गॉसियन सरफेस ये पॉइंट चार्ज पई कोन होबो ना गुटे स्फीयर होबो याकू रेडियस नै कि जो डिस्टेंस रे थिला ताकू रेडियस नै कि एटी गुटे स्फीयर डायग्राम करिली। देखंतु तेबे एबे मु बाहर करिवि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तेबे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें कोन पढिचू जदि पूर्व वीडियो रे देखि नांती तेबे जाई कि देखि दियंतु अथवा मु आशा करूची आपण जानिथिबे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें कहि परिबा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू कोन ना q बाय एप्सिलॉन नॉट एटा हमें पाइतलु बा एमिति भी लिखा हैता किछि बुक रे एमिति लिखा हैता एटी कोन तळे लिखा हितबो एटी s अर्थात कोन ना सरफेस इंटीग्रेशन ये सरफेस ऊपर इंटीग्रेशन करा होची तन करी सरफेस इंटीग्रेशन को जाय आ एटा होची गुटे क्लोज सरफेस सेति पई किछि जगह रे एमिति गुटे क्लोज इंटीग्रेशन चिन्ह दिया जाय या माने कोन माने इंटीग्रेशन ऊपर एमिति गुटे दिया जिवो सर्कल कर दिया जिवो अर्थात से कोन याकू पढिबा क्लोज इंटीग्रेशन।
तो आपण जेहेतु +2 रो लेवल रो करूचंती तेणुकर जदि आपण इंटीग्रेशन भी चिन्ह दे देले किछि भूल कुआ जीव नाही किंतु जेतले हायर स्टडी करिवे सेतले आपण जानिबे जे सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन तो तेणुकर मु कहली जे आपण केमिति यूज करि परिबे एक रे लिखि परिबे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds अथवा एमति लिखि परिबे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू कोन q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखंतु तेबे एई पॉइंट रे हमें बाहर करिबा एटी मु नै नेली कोन एतिको एरिया टाकू एई एरिया स्मॉल एरिया नै नेली एई स्मॉल एरिया रो नामकरण कोन कर देली सपोज एतिको होची ds तेबे एटी देखिबा E एवं ds मध्य एंगल केते हो अर्थात ये मु कहि परिबी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds माने कोन लिखि परिबी ना E ds cos थीटा E ds cos थीटा इक्वल टू कोन आसिला ना q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जदि E ds cos थीटा इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट आसिला तबे ई थीटा रो वैल्यू केते जानिबा थीटा रो वैल्यू केते होबो देखंतु एठी जानिबा एंगल ये होची ds होची कोन एरिया वेक्टर आ एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन केमिति जानिबे ना जो पॉइंट रे एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन हमें बाहर करबा सेठी गुटे एमिति आंगुली रखिबे बाहर को परपेंडिकुलर तबे सी हे जिवो तार डायरेक्शन अर्थात मु जदी कहबी एई पॉइंट रे डायरेक्शन बाहर करबी तबे कोन करबी ना एमिति आंगुली रखिबी बा आपण कहि परिबे परपेंडिकुलर टू आउटर सरफेस ये जदी मु कहबी एई पॉइंट रे तबे केपटे हिथांता एपटे तबे मु एई पॉइंट रे बाहर करछि पी पॉइंट रे तेन कर एडी ds रो डायरेक्शन एपटे गला ये होची ds रो डायरेक्शन बा एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन तापरे मु जदी कहबी आ कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मु कहिची जे कोन मने रखिबे आपण जानिया पई कोन सी होची पॉजिटिव रु नेगेटिव आड को जाई थाए बा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होची डाइवर्जिंग इन नेचर माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुडी को एमिति थांती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रु ही हमें जानि पारथाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन तो एठी केमिति जानिबा ये गुटे पॉइंट चार्ज अछि इमेजिन करंतु ये गुटे पॉइंट चार्ज अछि हमें नेचु एक्चुअली कहते गले टेस्ट चार्ज माने याकू पॉजिटिव ही धरा जाय पॉजिटिव जदी थिबो तबे कोन होबो एई पॉइंट रे मु कहली तबे कोन होबो ए पटे जाउची सब पॉइंट रे एमिति डाइवर्जिंग हेकी जाउची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तबे एई पॉइंट रे मु जदी कहली तबे तार के पटे डायरेक्शन हैला एई पटे अर्थात एठी ई रो डायरेक्शन एई पटे होबो अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन जो पटे एरिया वेक्टर डायरेक्शन मध्य सेई पटे आ जदी सेम डायरेक्शन आसिला जेते बेले दुईटा रो डायरेक्शन सेम आसीबो तबे एंगल ता केते होबो 0 डिग्री तेनु करी एठी cos थीटा रो वैल्यू केते आसी जिवो 0 तेनु करी मु लिखि परिबी इंटीग्रेशन ऑफ बा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट तबे cos 0 रो वैल्यू केते कोंतु 1 माने थिबो हो तबे मु कहि परिबी तबे इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 रो वैल्यू 1 तेनु करी 1 लिखली गुणन हैला इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट एठी केवल इंटीग्रेशन देई पारंती बा एमती लिखि पारंती सरफेस इंटीग्रेशन अथवा एठी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लिखि पारंती माने एठी गुटे सर्कल देई पारंती तबे एबे E डॉट ds 1 गुणन हैला पर से कोन ही गला सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds इक्वल टू कोन आसी गला q बाय एप्सिलॉन नॉट हैला कि तो एबे जदी मु याकू सॉल्व करिवि अर्थात मु डेरिवेशन करिवि माने कोन करिवि एठी इंटीग्रेट करिवि माने केमिति होबो एठी आपण देखि कि जानि पारुतबे मु एठी कर दूची देखो एठी देखि कि आपण जानि पारुतबे जे ds टा होची वेरिएबल s अर्थात s टा होची वेरिएबल एरिया आ e टा होची कांस्टेंट अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टा एठी होची कांस्टेंट तेनु करी मु करि परिबी केमिति देखंतु e टा बाहर को आसीबो इंटीग्रेशन करला बेले आपण जानिथिबे जे e कांस्टेंट टा बाहर को आसे तेनु करी e टा जेहेतु कांस्टेंट e टा बाहर को आसिला तेबे आ रहिला कोन इंटीग्रेशन ऑफ बा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ लिखि पारंती सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट देखंतु एटा भी आ थरे कहि दोची देखंतु आमे नेइथिलु एरिया एटा एतिको एरिया नेइथिलु प्रथमे आमे एठी देखिलु तो जेते बेले आमे पूरा सरफेस टारो बाहर करिवा एरिया ए प्रोसेस आपण जेते इंटीग्रेशन पडिथिबे आपण को निहाती
आपन को मैथ सर कहिथिबे जे आमे कोन कहिताउ गुटे स्मॉल एरिया जतले चूज करथाउ सेतले डेरिवेटिव आकार लिखि थाउ तेनु करी एठी लिखलु ds तापर जतले होल सरफेस रो माने एरिया बाहर करबा पूरा सरफेस रो सेतले कोन करबा ना इंटीग्रेट कर दबा तेनु करी एठी मु इंटीग्रेट कर देबी तो ds रो इंटीग्रेशन करबा द्वारा कोन होबो ना एई पूरा सरफेस रो एरिया बाहरिबो एई जे उ स्फीयर देखा जाउची एई स्फीयर रो एरिया बाहरिबो इंटीग्रेशन ऑफ ds अर्थात एई स्फीयर रो एरिया अच्छा हमें इंटीग्रेशन तो करबा द्वारा कोन होबो ना ds रो इंटीग्रेशन तो s हे जिवो किंतु मते कोंतु एठी आमे जानिचु गुटे स्फीयर रो एरिया फार्मूला कोन 4 पाई r स्क्वायर मु मने पके दोची 4 पाई r स्क्वायर ये होची गुटे स्फीयर रो सरफेस एरिया फार्मूला तो जदी मु यारो एरिया होची 4 पाई r स्क्वायर अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ ds जतले मु करिवि बाहरिबो कोन 4 पाई r स्क्वायर अर्थात होबो कोन e into 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q by epsilon नॉट तेबे हमर बाहर करिवार अछि कोन डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात e तेनो कर जदी e बाहर करिवि आसीबो ये एपटे आसी डिवाइड हे जिवो अर्थात मु लिखि परिबि देखंतु तो 1 बाय ये आसीबो एपटे जतरा आसीबो ये थिला q by epsilon नॉट थिला इनटू कर देबी कोन एटा आसी के एपटे डिवाइड हे होला ना अर्थात 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड हे होला तापर जदी मु याकू सॉल्व करबी देखंतु ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मु लिखि परिबी लेखुतलु आमे सेमिति आकारे तेनु करी e इक्वल टू कोन आसी गला देखंतु q बाय ये सजे के लिखि देली बा 1 बाय लिखबी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गला कोन रहला q बाय r स्क्वायर हला कि तो ये बाहरी गला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कोन बाहरला 1 by 4 pi epsilon naught q by r square एटा आमे आगरु पढिथिलु तो एटा आमे कहा द्वारा बाहर करलु यूज करी कि गॉस लॉ को यूज करी तबे आमे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करलु किंतु सेकंड क्वेश्चन ता जदी फर्स्ट क्वेश्चन हमको मागी थांता जे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करंतु ड्यू टू पॉइंट चार्ज बा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करंतु यूजिंग गॉस लॉ सेतले आपण एति को जे डेरिवेशन करबा किंतु एटा पडे अधिकांश टाइम रे मु कहूची कोन डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ तेबे एठी सरीनी तेबे आउ टिके सॉल्व करिबा आमे बाहर करिबा कोन कूलम्ब्स लॉ अर्थात एटा मु जोटा बॉक्स करछि प्रथम रु बॉक्स करथिली एटा को बाहर करिबा देखंतु f बाहर करिबा आमे पढिथिलु एटा टिके लिभे दोछि देखंतु जदी लेखिनाथि तबे स्क्रीनशॉट नै नतु हौ तेबे मु एबे कहबी देखंतु आमे पढिथिलु इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E रो डेफिनेशन कोन फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज अर्थात f बाय मु q नॉट लिखुतले बा q भी मु कहितली q लिखि परिबा बा q नॉट लिखि परिबा अच्छा मु जदी E इक्वल टू f बाय q कहली तबे f इक्वल टू कोन आसीबो फोर्स इक्वल टू कोन आसीबो ना E इनटू q eq हला E इनटू q बा मु लिखि परिबी eq तबे मने रखिथिबे सब बेले आपण तो फोर्स गुटे पढिथिबे जो न्यूटन्स लॉ फर्स्ट ईयर रे पढिथिबे जे F इक्वल टू ma F इक्वल टू कौन ma अर्थात मास इनटू एक्सीलरेशन किंतु एठी हमें फोर्स कौन पढुचे कोथरे फोर्स बाहर करछे इलेक्ट्रिक फील्ड रे जदी हमें फोर्स बाहर करबा सेठी कौन फार्मूला आइजबो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज अर्थात E इनटू q तेनु करी जदी मु बाहर करबी E इनटू q हमें जानलु कौन तबे F इक्वल टू कौन बाहर फार्मूला बाहर करलु F इक्वल टू E इनटू q तेबे मते कोंतु F इक्वल टू E रो वैल्यू इटे हमें बाहर करछु कोन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तापरे एटी q बाय r स्क्वायर थिला q बाय r स्क्वायर और एटी हमें नउथलु कोन एटी q नॉट नै नबा बा q डैश नै नबा आपन जा भी नै पारंती जदी एटी q नॉट नेबे किबा q डैश नै नेबे एटी q डैश काहे कि ना या चार्ज अलगा तेनु करे मु कहि परबी f इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू ये होची q डैश बस आसी वाला देखंतु तो f इक्वल टू कोन आसी वाला ना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय बा q डैश बाय r स्क्वायर एटा हमें पढितलु कूलम्ब्स लॉ रे
फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कूलम्स लॉ हैला कि F इक्वल टू कोन आसी गला F बाय सॉरी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट बाय r स्क्वायर एटी Q1 Q2 कहितली डेरिवेशन रे भी थिबो मो पूर्व वीडियो रे किंतु Q1 Q2 अर्थात भी सेही Q Q नॉट बाय r स्क्वायर आशा करछि आज रो वीडियो टी आपन को निहाती भल लागिथिबो आ जदी भल लागिछि हेल्प करिछि आपन को तेबे आपन को फ्रेंड्स सहित मध्ये शेयर करंतु आ चैनल सहित जोडी रहंतु अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे प्रेस करी ऑल रे प्रेस कर दियंतु जा फळे मु जेतेले भी नुवा वीडियो अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन प्रथमे आपन पाइबे थैंक यू।